नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। भाइयों, दोस्तों, अजीज़ व बुज़ुर्गों, नीयत शराइत नमाज में से है। यानी आदमी को नमाज को शुरू करने से पहले नीयत का करना ज़रूरी है। अलबत्ता नीयत के सिलसिले में ये बात समझ लेना चाहिए कि नीयत कहते किसे हैं। तो याद रखें, नीयत दिल के इरादे का नाम है। आजकल अवाम में ये बात मशहूर और एक तरीके से रिवाज पकड़ चुकी है कि वो नीयत को अल्फाज के साथ मुक़य्यद करते हैं। यानी जो नीयत अल्फाज के साथ न की जाए उसे वो नीयत ही नहीं समझते। हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा है और उसके दिल में ये नीयत है कि मैं ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा हूँ, तो इसे अल्फाज नीयत यानी मैं 4 रकात ज़ोहर की नमाज, मुँह मेरा क़िबले की तरफ, वक्त ज़ोहर का, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। कह ले तो बेहतर है, जायज़ है। अगर कोई नहीं कहता तो ऐसा नहीं है कि उस आदमी की नीयत नहीं होती, बल्कि दिल के इरादे के साथ जब आदमी नमाज शुरू करेगा तो इस आदमी की नीयत मानी जाएगी और आदमी की नमाज दुरुस्त होगी। तो सारी बात का खुलासा ये है कि नमाज के लिए ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है। बाद लोग ज़बान से नियत करने की वजह से इमाम के साथ का रुकू छोड़ देते हैं, अपनी रकात छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर वो नमाज में शरीक होने के लिए आए, इमाम रुकू के अंदर है और वो अपने अल्फाज नियत दोहरा रहे हैं कि मैं 4 रकात नमाज फ़र्द, मुँह मेरा क़िबले की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह अकबर, जब तक ये अल्फाज उसके पूरे होते हैं और इमाम रुकू से उठ जाता है, यानी इस आदमी की बेवजह 1 रकात छूट जाती है। दूसरी बात, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला किस तरह नियत करेगा। जमात में शामिल होने वाले मुक्तदी के लिए 2 बातों की नियत ज़रूरी है। अव्वल ये मुतय्यन करे कि कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ। दूसरे ये कि मैं इस इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी इसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। मसलन ज़ोहर की नमाज है तो ये नियत करे मैं ज़ोहर की नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर। सिर्फ दिल का इरादा काफ़ी है, अल्फाज से कहना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई कह ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तीसरी एक बात जो आवाम में मशहूर है वो कि फ़राइज़ की नियत करते हैं कि फ़राइज़ अल्लाह के लिए, और जब सुन्नत की नियत करते हैं तो सुन्नत में कहते हैं कि सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए। तो ये बात समझ लें, अगर कोई आदमी सुन्नत में ये अल्फाज दोहराता है कि मैं 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ता हूँ, तो बज़ाहिर इन अल्फाज में तो कोई कबाहत नहीं है और न ये अल्फाज वाक़े के ख़िलाफ़ हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स, कोई आदमी ये नियत करता है कि मैं ये 4 सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, रसूलुल्लाह के वास्ते पढ़ता हूँ, तो फिर भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, याद रखो इस बात को कि इस आदमी की ये नमाज शिर्क में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के लिए करना चाहिए थी ये इसने अल्लाह के गैर के लिए कर दी। क्योंकि इबादत जो है, नमाज जो है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, किसी और के लिए नहीं पढ़ी जा सकती। ना कभी सहाबा ने पढ़ी, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत और सहाबा को इस बात का हुक्म दिया कि आप सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए पढ़ो। ये खुला हुआ शिर्क है, क्योंकि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ये बात अलग है कि हम सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ते हैं, लेकिन ये कहना कि हम सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए पढ़ते हैं, ये अल्लाह के साथ खुला हुआ शिर्क है। इससे बचना चाहिए। एक बात, नमाज जनाजा की नियत कैसे हो। बाद लोग नमाज जनाजा की नियत के सिलसिले में यूँ परेशान रहते हैं, अरबी नियत उसकी याद करते हैं, नहीं याद होती तो परेशान होते हैं। याद रखिए, नमाज जनाजा के लिए भी अल्फाज नियत ज़रूरी नहीं है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो अरबी में हो। अलबत्ता नमाज जनाजा में जहाँ हम नियत नमाज जनाजा पढ़ने की करें, वहीं साथ साथ में इस बात की भी नियत करें कि हम इस नमाज के ज़रिए से इस मैयत के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और उसकी सिफारिश करने के लिए पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप हज़रात को ये मसाइल समझ में आए हों। लेकिन ये बात मैं अर्ज़ कर दूं, अगर किसी भाई, किसी साथी को
کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ کمنٹس کے ذریعے سے ہم سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس مسئلے میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔